मैं सबके दिल से हल्फ कहता हूँ कि मैं अपनी सीनियर से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। से हल्फ पाता हूँ कि मैं सीनियर से पाकिस्तान का हामी और बहसीत वज़ीर आला हुकूमत फराइज़ और काराए मनसबी सुबह खैबर बनाए और सालियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब हल्फबरदारी के दौरान बदनज़मी और शोर शराबा। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था अगर गवर्नर दस्तियाब नहीं तो स्पीकर KP असेंबली हल्फ लें। हल्फबरदारी तकरीब से कबल सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर की क़यादत में वफ़द ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, सियासी सरगर्मियों, बाहमी दिलचस्पी के दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज की मौसर बरवक्त जवाबी कार्रवाई से सदर को आगाह किया गया। सदर आसिफ जरदारी का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वतन के दिफा में पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फौज की मोहम्मद में बरवक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितरतुल ख़वारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान के फितरतुल ख़वारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से तश्कील में शामिल 30 दहशतगर्द हलाक। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाका तुर्कमान ज़ई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और मजीद ख़वारिज के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात हैं। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर कर दिया गया। स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में पाक फौज की मार्टर और टैंकों के जरिए भरपूर जवाबी कार्रवाई। मुतादिद तालिबान के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 4 मकामात पर मुतादिद तालिबान हलाक, कई भाग गए। पाक फौज ने मुतादिद अफगान तालिबान पोस्टों और टैंकों को बम हमला निशाना बनाया। नोशकी सेक्टर में भी अफगानिस्तान को भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली, जबकि दहशतगर्दों के कई तरबियती कैंप नाकारा बना दिए गए। 200 से ज़ायद तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कुरम सेक्टर में भी दुश्मन की कार्रवाई। पाकिस्तान के मौसर जवाब में 8 अफगान पोस्ट और 6 टैंक तबाह। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई गई झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान और फितरतुल ख़वारिज की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जारहियत का जवाब शदीद होगा। सदर और वज़ीर आज़म की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और पेशेवराना महारत को खिराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान, फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल ख़वारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने अफगान तालिबान को उनकी बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर जवाब दिया। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कल काबीना इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासर किया।
माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टाफ लेवल मुआहिदा आलमी मालियाती फंड के पाकिस्तान की तेजी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर खजाना, वज़ीर ममलिकत खजाना, वफाकी सेक्रेटरी खजाना और उनकी टीम तहसीन की मुस्तहक है, जिनकी मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहिदा तय पाया। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना ने वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात में नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के मौसर नफाज के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत इस्तेहकाम और इस्लाहात के जारी अमल को बरकरार रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। वालिदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वालिदा और अहले खाना के हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए। तलाल चौधरी ने कहा, कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद की वालिदा का दोनों पोतों को भी पाक फौज में भेजने का अज़्म। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। ऑयल इंडस्ट्री ने वर्किंग समरी ऑगरा को भिजवा दी। ऑगरा समरी आज वजारत खजाना को भिजवाएगा। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने में चंद घंटे बाकी। टैक्स रिटर्न आज रात 12 बजे तक जमा करवाई जा सकती हैं। FPR के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसीह की तरदीद। हुकाम का कहना है कि गोशवारा जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुकर्ररा तारीख के बाद गोशवारा जमा करवाने वाले लेट फाइलर कैटेगरी में शुमार होंगे, जिन पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह ज्यादा होगी। ताजर तंजीमों ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसीह का मुतालबा किया था। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी दिल के आर्जे में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, राजा परवेज अशरफ और दीगर का आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमायां किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा के हमरा आगा सिराज दुरानी के घर आमद, मरहूम के बेटे और भाई से मिले और दुख बांटा। कहा, आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। इंतकाल से सियासत में एक बड़ा खला पैदा हुआ जो मुश्किल से भरेगा। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। पेडमेक और पेडमेक में बेज़ाब्तियाँ और घपलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि साबिक़ा दौर हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। 1 तोला सोना मजीद 5,800 रुपए महंगा, कीमत 4,40,900 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,972 रुपए इजाफे से 3,78,000 रुपए हो गई। क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस आयशा ने नया सवाल उठा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी बेंच मजीद बेंचेस तो तश्कील दे सकता है, फुल कोर्ट की तश्कील आईनी बेंच की तौसीह तस्वुर होगी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने निशानदही की, जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच के जजेस की शमूलियत पर बहस हुई थी, लेकिन मखसूस नाम देने की इजाजत नहीं दी गई। मजीद कहा, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जुडिशल कमीशन के इख्तियारात अपनी जगह हैं, सुप्रीम कोर्ट के अदालती इख्तियारात अपनी जगह मौजूद हैं। वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि आईनी कमेटी सिर्फ आईनी बेंच में शामिल 15 जजेस तक महदूद है, दीगर जजेस को शामिल नहीं कर सकती। रेगुलर बेंचेस की तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इख्तियार है। आईनी बेंच के क़याम और फुल कोर्ट की तश्कील के इख्तियारात अलग अलग हैं। किसी जज को फुल कोर्ट बनाने की हिदायत देना आईनी तौर पर दुरुस्त न होगा।
26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने एक दिन की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर करते हुए तमाम मुलजिमान को कल तलब कर लिया। सानिया 9 मई के 11 मुकदमात में शेख रशीद समेत दीगर मुलजिमान को चालान की नकुल की कॉपियां फराहम। सिमाबिया ताहिर की अदम हाजिरी पर अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला इंतखाब के खिलाफ दरखास्त खारिज। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा, चीफ जस्टिस की हिदायत में मुदाखलत नहीं कर सकते। अपोजिशन जमातों की मुशावरत, फैसला मेरिट पर न आने पर सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला।